ओम गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान तृतीय भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पंचकोशी साधना का ज्ञातव्य। पिछले पृष्ठों पर पंचकोशी साधना के अंतर्गत योग विद्या की वे साधनाएं बताई गई है जो सर्वसाधारण के लिए सरल एवं उपयोगी है। यह प्रकट है कि आध्यात्मिक महातत्व गायत्री ही है। जितना भी ज्ञान विज्ञान और योग है वह सब गायत्री से आविर्भूत होता है। इसलिए ऐसी कोई साधना हो नहीं सकती जो गायत्री की महापरिधि से बाहर हो। संपूर्ण योग शास्त्र निश्चित रूप से गायत्री के अंतर्गत है। योग साधनाएं अनेक हैं, यह सब एक ही महातत्व की प्राप्ति के लिए है। गायत्री का नाम ही मुक्ति है और उसी को सिद्धि कहते हैं। जैसे किसी नगर में पहुंचने के लिए अनेक दिशाओं के अनेक रास्ते होते हैं, उसी प्रकार प्रभु प्राप्ति के लिए अनेक योग है। प्रत्येक मार्ग में अलग अलग प्रकार के दृश्य पदार्थ और मनुष्य मिलते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए लोग निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने का मार्ग निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक योग साधना की यह विशेषता है कि उसके मार्ग पर अपने अपने ढंग के अनोखे अनोखे अनुभव होते हैं। भिन्न भिन्न सिद्धियां एवं अनुभूतियां प्राप्त होती है। अंत में पहुंचते सब एक ही स्थान पर हैं। योग साधनाएं अनेक प्रकार की इसलिए है कि मनोभूमि, स्थिति, शक्ति, सुविधा, रुचि, देश, काल, पात्र के भेद से भिन्न भिन्न परिस्थिति के लोग उन्हें अपना सकें। योग परिवर्तन के अनुसार तत्वों की स्थिति में अंतर आता है। पूर्व काल में जलवायु में जो गुण तथा अब नहीं है, जो अब है वह आगे न रहेगा। सृष्टि धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है। बालक में जितनी स्फूर्ति, कोमलता, चंचलता, उमंग और सुंदरता होती है वह बूढ़े में नहीं रहती। जवान आदमी जितना बोझ उठा सकता है उतना वृद्ध पुरुष के लिए संभव नहीं। सतयुग सृष्टि का बालकपन है, त्रेता जवानी, द्वापर अधेड़ अवस्था है तो कलियुग बुढ़ापा। पंच तत्वों की यही स्थिति होती है। जब बुढ़ापा अधिक आ जाता है तो सृष्टि मर जाती है, प्रलय हो जाती है, फिर उसका नया जन्म होता है। सतयुग के बालक पंचतत्वों में, प्राणियों में शरीर भी वैसे ही थे। खाद्य पदार्थ तथा जलवायु में भी वैसे ही विशेषता थी। मानसिक चेतना, इंद्रिय लालसा, आहार विहार, आयु एवं शरीर के ढांचे की गर्मी तथा वायु के प्रभाव से बहुत कुछ संबंध रहता है। भूगर्भ विज्ञान के अन्वेषकों ने कुछ हजार वर्ष पुराने ऐसे जीव जंतुओं के प्रमाण पाए हैं जो वर्तमान जीवों की अपेक्षा कहीं भिन्न आकृति के और कहीं अधिक बड़े थे। ऐसे मनुष्यों के अस्थि पिंजर मिले हैं जो 10 फीट लंबे थे। महागज, महामकर और महाशुकर अपने वर्तमान वंशजों की अपेक्षा 5 गुने से लेकर 37 गुने तक बड़े थे। ऐसे प्रमाण मिल चुके हैं। जिस प्रकार सूर्य में अग्नि तत्व प्रधान शरीर वाले प्राणी रहते हैं, उसी प्रकार सतयुग में आकाश तत्व की प्रधानता इसी पृथ्वी पर होने से उस समय उसी तत्व की प्रधानता वाले प्राणी इस पृथ्वी पर थे। उनके लिए आकाश में बिना पंखों के भी उड़ना सरल था। हनुमान ने बिना पंखों के छलांग मारकर समुद्र को पार किया था। त्रेता में ऐसा करना कुछ लोगों के लिए ही संभव रह गया था, इसलिए हनुमान जी को विशेष महत्व मिला। सतयुग में यह बिल्कुल साधारण बात थी। पूर्व युगों की स्थिति का कुछ परिचय यहाँ हमें इसलिए देना पड़ा है कि पाठक यह जान जाए कि योग साधनाएं सतयुग के मनुष्यों के लिए अत्यंत सरल और स्वाभाविक थी। वे अब नहीं हो सकती। जो सिद्धियां पूर्व काल में थोड़ी सी साधना से मिल जाती थी
वे अब असंभव है। पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कितने लंबे समय तक कितना कष्ट साध्य तप किया था, वैसा आज की स्थिति में किसी के लिए संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष रह गई है और पृथ्वी तत्व प्रधान हो जाने से शरीर में जड़ता का अंश अधिक आ गया है। किसी समय में शरीर में पाप के होने न होने की परीक्षा अग्नि में तपाकर वैसे ही कर ली जाती थी जैसे कि आजकल सोने को तपाकर कर ली जाती है। सीता जी ने हंसते हंसते उस प्रकार की अग्नि परीक्षा दी थी और उनके शरीर को जरा भी कष्ट न हुआ था। पर आज तो परम साध्वी का शरीर भी अग्नि से जले बिना नहीं रह सकता। कलयुग में सती प्रथा का इसलिए निषेध है कि पति की चिता पर जलने से आज कोई स्त्री कष्ट पीड़ित हुए बिना नहीं रह सकती। इसलिए पूर्व काल की सतियों की भांति वह पति को शांति देना तो दूर, उल्टे अपने आर्तनाद से पति की आत्मा को अत्यंत दुख और नारकीय व्यथा में डुबो देती हैं। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि युग की स्थिति के अनुसार योग साधना का मार्ग और परिणाम बदल जाता है। इसलिए साधना कर्मों की व्यवस्था और विधि विधान में अंतर पड़ता जाता है। इस युग के तत्ववेता अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अन्वेषण करके यह निश्चय करते हैं कि आज की स्थिति में कौन सा साधन आवश्यक है और किस प्रकृति का, किस मनोभूमि का साधक किस साधना को ठीक प्रकार कर सकेगा। यह निर्णय ठीक न हो तो योग साधना से कई बार लाभ के बदले उल्टी हानि होती देखी जाती है। ऐसी अनेक दुर्घटनाएं हमने अपनी आंखों से देखी है। प्राण को ब्रह्मांड में बढ़ाकर वापस लौटाने की क्रिया से अपरिचित होने के कारण एक साधक की आधे घंटे में मृत्यु हो गई थी। एक कुंडलिनी जागरण के सिलसिले में पक्षपात में फंस गए। कुंडलिनी का कुर्मेरु जरा सा विचलित हुआ कि वे पिंगला में क्रिकल प्राण को प्रवेश करने लगे। फलस्वरूप आयु कुपित हो गई और लकवा से उनके हाथ पांव जकड़े गए। गायत्री मंत्र की साधना करते हुए प्राण कोश की हिंसा को एक सज्जन जगा रहे थे। किसी दूसरे पर घात चलाने का उनका इरादा था, पर हिंसा जागृत न हो सकी और भूल से उनके वाम पार्श्व में रहने वाला त्रियक अनुबंध फट गया। वे मुंह और नाक से खून डालने लगे। 3 सेर खून निकल जाने से उनकी मृत्यु 40 मिनट के भीतर हो गई। हठयोग में हम अधिक चर्चा सुनते हैं क्योंकि वह निकट भूत में कलयुग के आरंभ में काफी क्रियाशील था। नागार्जुन हठयोग को पूर्ण सिद्ध कर चुके थे। नाथ संप्रदाय के आचार्य गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ पूर्ण हठयोगी थे। बौद्ध काल में महायान, वज्रयान आदि का प्रचलन था, पर अब हठयोग का समय भी बीत चुका है। वस्तु हठयोग जहाँ तहाँ भी एकाध दिख पड़ता है। षटकर्म, नीति, धोती, वस्ती, न्योली, वज्रोली, कपालभाति करते हुए कितने ही साधक हमने उदर रोगों से ग्रस्त देखे हैं। नासिका में होकर सूत की डोरी चढ़ाते हुए एक सज्जन अपने नेत्र खो बैठे। मुंह में कपड़े की पट्टी पेट में पहुंचाने की क्रिया आरंभ करते एक सज्जन संग्रहणी में ग्रस्त हुए और फिर उस रोग से उन्हें छुटकारा न मिला। वज्रोली क्रिया करने वाले अक्सर बहुमूत्र और गुर्दे की सूजन से ग्रसित हो जाते हैं। कारण यह है कि साधक की स्थिति का भली प्रकार निरीक्षण किए बिना यदि उसकी प्रकृति से विपरीत साधन बता दिया जाए तो इससे उसका अहित ही हो सकता है। कई साधक ऐसे दुस्साहसी, अहंकारी और जल्दबाज होते हैं कि बिना उपयुक्त पथ प्रदर्शक की सलाह किए अपनी मर्जी से कहीं पढ़ सुनकर मनमानी साधना करने लगते हैं। मनमाने लाभों की कल्पना कर लेते हैं, मनमानी विधि व्यवस्था रख लेते हैं। इससे उन्हें लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक होती है। इन्हीं कारणों से योग मार्ग में गुरु का होना आवश्यक माना गया है। इस पुस्तक में पंचकोशों की साधना की चर्चा करते हुए
गायत्री योग का उल्लेख किया है उनमें किन्हीं योग क्रियाओं की बिल्कुल चर्चा नहीं की गई है, यद्यपि वे भी इन्हीं पांचों के अंतर्गत है। कारण यह है कि साधनाएं द्वापर, त्रेता, सतयुग आदि पूर्व युगों के उपयुक्त थी, जिन्हें आकाश, अग्नि, वायु एवं जल प्रधान शरीरों वाले साधक ही आसानी से कर सकते थे। उनकी चर्चा इस सर्वसाधारण के लिए लिखी गई पुस्तक में अनावश्यक ही नहीं अनुचित भी होती, क्योंकि संभव है कोई व्यक्ति उस आधार पर साधना करने लगते तो उससे उन्हें लाभ तो कुछ नहीं होता, उल्टे समय का अपव्यय, निराशा, अश्रद्धा, अरुचि एवं कोई हानि हो जाने का भय और बना रहता। इसलिए इन्हीं साधनाओं की चर्चा की गई है जो आज की स्थिति में भी उपयुक्त हो सकती है। जिन साधनाओं का वर्णन किया गया है उनके संबंध में यह कहा जा सकता है कि ये संक्षिप्त रूप से लिखी गई है और उनका पूरा विधि विधान समस्त नियमोपनियम नहीं बताए गए हैं। इसका कारण यह है कि एक प्रकार के योग की ही सबके लिए एक विधि व्यवस्था नहीं हो सकती। नाद योग को सब लोग एक विधि से नहीं साध सकते। उष्ण प्रकृति वालों को अस्थिर, चंचल, अनेक ध्वनियों का मिला हुआ नाद सुनाई देता है। ऐसे साधक को वे उपाय बताए जाते हैं जिससे उसकी उष्णता शांत हो और दिव्य ध्वनियां ठीक सुनाई देने लगे। इसके विपरीत जिनकी प्रकृति शीत प्रधान है उनको अनाहत नाद बड़े मंद, रुक रुक कर देर में सुनाई पड़ते हैं। उसकी दिव्य कर्म इंद्रियों को उष्णता प्रधान साधनों से उत्तेजित कर इस योग्य बनाना पड़ता है जिसके नाद भली प्रकार खुल जाए। जैसे शीत और उष्ण प्रकृति के दो भेद ऊपर बताए हैं, वैसे और भी अनेक भेद उपभेद हैं जिनके कारण एक ही साधना के लिए अनेक प्रकार के नियम उपनियम बनाने पड़ते हैं। ऐसी दशा में यह संभव नहीं कि समस्त प्रकार की प्रकृति वाले मनुष्य की परिस्थिति भेद के कारण किए जाने वाले समस्त विधानों का एक पुस्तक में उल्लेख हो सके। चिकित्सा शास्त्र में निदान, निघंटु तथा औषधि निर्माण का विस्तृत उल्लेख मिलता है, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ अब तक नहीं छपा जिसमें समस्त रोगियों का समस्त परिस्थितियों के अनुसार समस्त चिकित्सा विधियों का वर्णन मिलता हो। यही बात योग साधना के संबंध में भी लागू होती है। यदि किसी एक छोटी साधना के संबंध में भी साधक भेद से उसके अंतरों को लिखा जाए तो एक भारी ग्रंथ बन सकता है, फिर भी वह ग्रंथ अपूर्ण रहेगा। ऐसी स्थिति में गायत्री की पंचमुखी साधना के अंतर्गत जो साधनाएं इस पुस्तक में लिखी गई है वे मोटे तौर पर भली प्रकार समझा कर ही लिखी गई है, फिर भी उनमें अपूर्णता का दोष तो रहेगा ही। यह आवश्यक नहीं कि पंचकोशों के अंतर्गत आने वाली सभी साधनाएं करने पर जीवन उद्देश्य प्राप्त हो। जिस साधक की जिस कोष में वर्तमान स्थिति है वह उसी कोष की सीमा में बताई गई साधना करके अपने बंधन खोल सकता है। इस पुस्तक में 24 से अधिक साधनाएं बताई गई है। इनके अतिरिक्त अनेक और साधनाएं हैं। छोटे से जीवन में उन सबका साधन मनुष्य नहीं कर सकता, करना आवश्यक भी नहीं है। आयुर्वेद में हजारों औषधियों का वर्णन है। वे सभी रोगों को दूर करके स्वस्थ होने के एक ही उद्देश्य के लिए बताई जाती है। फिर भी कोई ऐसा नहीं कर सकता कि जितनी भी औषधियों का वर्णन है उन सब का सेवन करे। बुद्धिमान लोग देखते हैं कि रोगी को क्या बीमारी है, उसकी आयु स्थिति एवं प्रकृति क्या है, तब यह निर्णय किया जाता है कि कौन औषधि किस अनुपात से दी जाए। कई बार थोड़ी थोड़ी करके कई औषधियों का मिश्रण करके देना होता है। साधना के संबंध में भी यही बात है। अपनी मनोभूमि के अनुसार साधना का चुनाव आवश्यक है। जो लोग सबको एक ही लकड़ी से हाँकते हैं, सावधान 22 पसेरी तोलते हैं, वे भारी भूल करते हैं। रोगी अपने आप अपने लिए औषधि का निर्णय नहीं कर सकता। कोई वैद्य या डॉक्टर बीमार पड़ता है तो वह भी किसी कुशल चिकित्सक से ही अपना इलाज कराता है। कारण यह है कि अपने आप को समझना
सबके लिए बड़ा कठिन है। अक्सर लोग दूसरों की बुराई किया करते हैं पर अपनी गलतियां उनको नहीं सूझती। दूसरों की आंख में दिखाई पड़ती है पर अपनी आंख तो आप नहीं देख सकते। अपनी आंख की बात जाननी हो तो किसी दूसरे से पूछना पड़ेगा या दर्पण की मदद लेनी पड़ेगी। यही बात अपनी मनोभूमि को परखने और उसके उपयुक्त उपचार ढूंढने के बारे में है। इसमें किसी दूसरे अनुभवी मनुष्य की सहायता आवश्यक है। इस आवश्यक सहायता या सुव्यवस्था का नाम गुरु का वरण है। अच्छा पथ प्रदर्शक मिल जाना आधी सफलता मिल जाने के बराबर है। इन साधनाओं का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। स्त्री पुरुष बाल वृद्ध की स्थिति भेद से साधना विधियों में अंतर होता है, परंतु ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि गायत्री साधना से अमुक वर्ग को वंचित रखा जाए। माता के सभी पुत्र हैं, उसे अपने सभी बालकों पर समान ममता है। सभी को वह भरपूर दुलार करती है और सभी को अपना पैपान कराना चाहती है। कोई माता ऐसा नहीं करती कि अपने पुत्र को तो पैपान कराए और कन्या जन्मे तो उसे दुत्कार दे। ऐसा दुर्व्यवहार न मनुष्य में होता है और न पक्षियों में। फिर परम दिव्य सत्ता ऐसा पक्षपात भेदभाव करेगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जानी चाहिए। पूर्व काल में अनेक ब्रह्मवादिनी परम योगिनी महिलाएं हुई हैं। वेदांत कार्य में सदैव पुरुषों की वामांग बनकर समान रूप से भाग लेती रही हैं। माता के सभी पुत्र बिना किसी भेदभाव के उसकी उपासना कर सकते हैं और प्रसन्नता पूर्वक उसका स्नेह एवं आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक परिस्थितियों में से जो साधनाएं सध सके उन्हें ही साधना उचित है। अब पूर्व काल के सतयुग आदि युगों की सी स्थिति नहीं, इसलिए वैसे योग साधना भी नहीं हो सकते और उन साधनाओं के फलस्वरूप वैसी सिद्धियां भी नहीं मिल सकती जैसी कि उन युगों में प्राप्त थी। अनिमा, लधिमा, महिमा आदि जिन सिद्धियों का योग ग्रंथों में वर्णन है पूर्व युगों की ही है। शरीरों का अत्यंत छोटा कर लेना, अत्यंत बड़ा बना लेना, अदृश्य हो जाना, शरीर बदल लेना, आकाश में उड़ना, पानी पर चलना जैसी शरीर संबंधी सिद्धियां आकाश तत्व प्रधान शरीर और युग में ही होती थी। त्रेता में बिना यंत्रों के आत्मिक शक्ति से वे सब काम होते थे जो आज वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा होते हैं। विमान, रेडियो, विद्युत, दूरदर्शन, दूरश्रवण, अत्यंत भारी चीजों का उठाना जैसे कामों के लिए आज तो वैज्ञानिक यंत्रों की आवश्यकता होती है, पर त्रेता में यह सब कार्य मंत्र बल से, प्राण शक्ति से हो जाते थे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, हनुमान, नल, नील आदि के चरित्र पढ़ने से पता चलता है कि वे प्रकृति की उन विज्ञानभूत सूक्ष्म शक्तियों से मनमाना काम लेते थे जितना आज बहुमूल्य यंत्रों द्वारा बहुत थोड़ा उपयोग संभव हो सकता है। महाभारत में दिव्य अस्त्र शस्त्रों का वर्णन मिलता है। शब्द भेदी बाण, अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र, वायु अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र, चक्र, सुदर्शन आदि का उपयोग इस युद्ध में हुआ था। उस काल में मनुष्यों और पशु पक्षियों में विचारों का आदान प्रदान संभव रहा। पशु पक्षी और मनुष्यों की वाणी में उच्चारण का अंतर था, पर दोनों के शरीर में अग्नि तत्व तथा जल तत्व की सूक्ष्मता पर्याप्त मात्रा रहने से एक दूसरे से अपने विचारों का भली भांति आदान प्रदान कर लेते थे। त्रेता तथा द्वापर की ऐसी अनेक कथाएं उपलब्ध है जिनमें मनुष्यों तथा पशु पक्षी के संभाषण के विस्तृत उल्लेख है। इस युग में प्रकृति का अंतराल पहले की भांति सूक्ष्म नहीं रहा है। सृष्टि का बालपन समाप्त हो गया और वृद्धावस्था आ रही है। इन दिनों जल तत्व और पृथ्वी तत्व की मिश्रित संधि चल रही है। जल तत्व घटता जा रहा है और पृथ्वी तत्व बढ़ता जा रहा है। ऊंचे उठे हुए आध्यात्मिक महापुरुषों में आज मनोबल विकसित पाया जाता है। उनमें विचार शक्ति, इच्छा शक्ति और प्रेरणा शक्ति अब भी पर्याप्त है। इस मनोबल द्वारा वे अपना तथा दूसरों का बहुत कुछ हित साधन कर सकते हैं। इस युग में बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, गांधी, कार्ल मार्कस आदि महापुरुषों ने अपनी प्रचंड प्रेरणा शक्ति से संसार को बहुत हद तक प्रभावित किया है।
आज की वीडियो में इतने ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद। ओम शांति।